इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय या आस्था का विरोध या समर्थन करना नहीं है। वीडियो केवल मानवता, प्रेम और एकता का संदेश देने के लिए बनाया गया है। जरा सोचिए, एक कॉलेज का कैंटीन, 3 दोस्त टेबल पर बैठे हैं, चाय चल रही है, हंसी मजाक हो रहा है और अचानक बात करते करते चर्चा धर्म पर पहुंच जाती है। एक कहता है मेरा मानना है कि मेरा धर्म सबसे सही है और दूसरा तुरंत जवाब देता है नहीं, हमारे धर्म में जो लिखा है वही सच है। तभी तीसरा भी बोल पड़ता है अच्छा, तो बाकी सब गलत है क्या? यह कैसा लॉजिक है? और देखते ही देखते आराम से बैठी बातचीत एक बहस में बदल जाती है। आवाज़ ऊंची, तर्क कम और अहंकार ज़्यादा। कुछ ही मिनटों में 3 दोस्त 3 ग्रुप में बन जाते हैं। सब अपने अपने धर्म को सही साबित करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दोस्ती भूल जाते हैं। आपने नोटिस किया ही होगा, धर्म की बात जहाँ भी शुरू हो जाए, चाहे कॉलेज की कैंटीन हो, ऑफिस का ब्रेक टाइम, घर की डाइनिंग टेबल या फिर सोशल मीडिया का कमेंट सेक्शन, बस कुछ मिनट लगते हैं और माहौल गर्म हो जाता है। साधारण सी बातचीत बहस में बदल जाती है। कई बार बहस सीधा लड़ाई जैसी हो जाती है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि ऐसा होता क्यों है। अलग अलग मान्यताओं वाले लोग जब धर्म पर बात करते हैं तो बातचीत अचानक टकराव में क्यों बदल जाती है? ऐसा क्या है धर्म के विषय में कि 3 दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, उसी पल एक दूसरे पर चढ़ बैठते हैं, उग्र हो जाते हैं और दोस्ती पीछे छूट जाती है और अपना धर्म सही साबित करना उन्हें ज़्यादा ज़रूरी लगता है। हमारे देश में लोग अलग अलग धर्मों से हैं। सबके अपने अपने रीति रिवाज, मान्यताएं और आस्थाएं हैं और यह अलग अलग भिन्नता ही हमारी खूबसूरती है। फिर भी कई बार लोग धर्म की बातों में ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे यह कोई टीम मैच हो, जहां मेरी टीम जीते और तेरी टीम हारे। पर क्या धर्म कोई क्रिकेट मैच है जहां एक धर्म जीतेगा और दूसरा हारना ज़रूरी है? अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमारे बाप दादा, बुजुर्ग और धार्मिक गुरुओं ने धर्म का जो अर्थ बताया वह तो प्रेम, करुणा, अच्छाई से भरा था। लेकिन समय के साथ हमने धर्म को रिवाज, समुदाय और पहचान तक सीमित कर दिया। आज बहुत से लोग धर्म को सिर्फ इस रूप में देखते हैं कि कौन सी किताब पढ़ते हो, किस जगह जाते हो, किस तरीके से पूजा प्रार्थना करते हो। लेकिन क्या असली धर्म सिर्फ इतना ही है? अगर अभी भी आपके मन में यह सवाल आया है कि असली धर्म क्या है, तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम धर्म का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, ऐसे तरीके से जो किसी एक धर्म की नहीं बल्कि पूरी मानवता की बात करे। यह वीडियो किसी धर्म को बढ़ाने या घटाने के लिए नहीं है, ना तुलना होगी ना उंगली उठेगी। इसका उद्देश्य केवल एक है कि धर्म को उस नज़र से देखना जिससे मानवता मजबूत हो। अगर आप इस विषय को खुले मन से सुनने आए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी रुक कर सोचा है, अगर सूरज का कोई धर्म होता तो क्या वह सब पर बराबर चमकता? अगर हवा किसी एक मज़हब की होती तो क्या बाकी लोग सांस ले पाते? अगर बारिश सिर्फ एक समुदाय पर बरसती तो क्या धरती पर जीवन बच पाता? हमारा जन्म किस धर्म में होगा यह हमने नहीं चुना, लेकिन हम धर्म को किस तरह समझेंगे यह पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। समस्या यह नहीं कि दुनिया में कई धर्म हैं, समस्या यह है कि हमने धर्म को समझने की बजाय उसे अलग अलग समुदाय में बांट दिया। हम में से ज़्यादातर लोग धर्म को कुछ चीज़ों तक सीमित कर देते हैं। हम अलग किताब पढ़ते हैं, अलग जगह पूजा करने, इबादत करने जाते हैं, अलग कहानियाँ सुनकर बड़े होते हैं, हमारी प्रार्थना का तरीका अलग है और इसी कारण हमें लगता है कि हम अलग हैं। यही वह बिंदु है जहाँ से सोच बदलने लगती है। फिर इंसान अपने को ही सही और दूसरे को गलत समझने लगता है और धीरे धीरे यही सोच हमें बांटना शुरू कर देती है। मानो उनसे अलग रहना ही हमारा धर्म बन जाता है। बहुत लोग धर्म को गलत तरह से समझते हैं। कई लोग धर्म को बस रिवाजों और नियमों तक सीमित कर देते हैं। यह करो, वो मत करो। लेकिन बिना समझे किए गए रिवाज धर्म नहीं, सिर्फ आदत बन जाते हैं। धर्म डराने के लिए भी नहीं है कि ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि डर से नहीं, समझ और अच्छे कर्मों से धर्म जीवित रहता है। धर्म केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च आने में नहीं मिलता। धर्म सड़क पर भी दिखता है,
जब कोई इंसानियत से व्यवहार करता है, धर्म का असली रूप कर्म और चरित्र में दिखाई देता है, ना कि कपड़ों, रीति रिवाजों या पहचान में। कई बार हम धार्मिक ज़रूर होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं। हम परंपरा सीखते हैं पर मानवता नहीं। हम रिवाज निभाते हैं पर उनके पीछे की सीख भूल जाते हैं। हमने धर्म के चिन्ह, दिखावे और परंपराएं तो पकड़ ली, लेकिन जो बात दिल और चरित्र को बदलती है उसे भूल गए। इसी वजह से आज धर्म पर बातें तो बहुत होती है, लेकिन धर्म को सच में समझने वाले बहुत कम हैं। जब आप सच बोलते हैं, किसी की मदद करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, तो यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। ऐसा व्यक्ति ही धर्मी कहलाता है, और ऐसे लोग किसी एक धर्म में नहीं, हर धर्म में मिलते हैं। हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, सिखों में भी, ईसाइयों में भी और बाकी समुदाय में भी। धर्म को अगर एक लाइन में समझा जाए तो धर्म वह है जो हमें बेहतर इंसान बनाए रखे। अगर धर्म अहंकार सिखाए वह धर्म नहीं। अगर धर्म नफरत करना सिखाए वह धर्म नहीं। अगर धर्म के नाम पर दूरी या भेदभाव हो तो याद रखें, यह धर्म नहीं, धर्म की गलत व्याख्या है। यदि हम धर्म शब्द के अर्थ को देखें तो उसका अर्थ है धारण करना। ऐसी बात, ऐसे गुण, ऐसी सीख जो जीवन को बेहतर बनाए, समाज को जोड़े, मानवता को मजबूत करे, उन्हें धारण करना ही धर्म है। धर्म वह शक्ति है जो जीवन और समाज को सत्य, शांति और करुणा पर स्थिर रखती है। जब हम धर्म को सिर्फ मेरा और तुम्हारा बना देते हैं तो हम अपने धर्म को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरे के धर्म को तुच्छ समझते हैं। इससे हमारे दिलों में नफरत और दूरी पैदा होती है। धर्म के नाम पर हम बंट जाते हैं। असली धर्म तो जोड़ने वाला होता है, जो हमें प्रेम, एकता और करुणा का पाठ पढ़ाता है। धर्म हमें एक दूसरे का सम्मान करना, एक साथ चलना और एक ही ईश्वर के अंश को पहचानना सिखाता है, जो हर व्यक्ति में है और हर जगह है। ठीक उसी तरह है जैसे मोती अलग अलग होते हैं परंतु एक ही धागे में पिरोए जाते हैं तथा सब मिलकर एक सुंदर माला बन जाते हैं, वैसे ही हम सबका एक ही परमेश्वर है। चाहे उसे रब कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें या गॉड। यह सब अलग अलग भाषाओं में पुकारे जाने वाले शब्द हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है और उस एकमात्र, सर्वश्रेष्ठ और इकलौते परमेश्वर ने ही इंसान को बनाया। वह एक ही है जो हम सबको जीवन देता है, जो हमारे दिलों को मिलाता और हमें प्रेम करना सिखाता है। इस प्रकृति को रचने वाला एक ही परमेश्वर है। इस जहां को और इसमें उपस्थित हर एक चीज को बनाने वाला एक ही है। उसने कोई धर्म नहीं बनाया। यह धर्म, यह पहचान मनुष्य ने खुद बनाई ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। क्या परमेश्वर ने कभी कहा तुम हिंदू हो? क्या उसने कभी कहा तुम मुसलमान हो या ईसाई हो? उसने हमें सिर्फ एक पहचान दी है कि हम इंसान हैं। जैसे सूरज सब पर समान रूप से चमकता है, वैसे ही भगवान भी सब पर समान कृपा करता है। वह किसी धर्म, जाति या मजहब का नहीं, सबका है। जैसा कि साईं बाबा ने कहा, सबका मालिक एक है। अगर हम दुनिया के अलग अलग धर्मों की शिक्षा को ध्यान से देखें तो पाएंगे भाषा अलग हो सकती है, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन संदेश एक ही है। प्रेम करो, सत्य बोलो, अहिंसा रखो, दूसरे की मदद करो। गीता कहती है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। कुरान में लिखा है अल्लाह इंसाफ पसंद करता है। बाइबल में लिखा है अपने पड़ोसी से वैसा प्रेम करो जैसा खुद से करते हो। और गुरु ग्रंथ साहिब कहता है सबना में एक ही ज्योत है। उपनिषद का एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है अस्तोमा सद्रमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, जिसका अर्थ है हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यह केवल एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि हर एक इंसान की आत्मा की पुकार है। जब हम धर्म को सही रूप में समझते हैं तो हम असत्य के अंधकार से उठकर सत्य और ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। यही तो धर्म का उद्देश्य है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अहंकार से प्रेम की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर।
एक बार की बात है, एक ठंडी सर्द रात थी। मंदिर के बाहर एक छोटा गरीब बच्चा बैठा हुआ कांप रहा था। उसके हाथ पांव ठंड से जम रहे थे। लोग भगवान के दर्शन के लिए जल्दी जल्दी मंदिर के अंदर जा रहे थे, थाली में फूल और नारियल लिए हुए। लेकिन किसी की नज़र उस मासूम बच्चे पर नहीं पड़ी। हर कोई भगवान को खुश करने में लगा था, लेकिन भगवान के बनाए हुए उस बच्चे की पीड़ा को किसी ने नहीं देखा। इस बीच एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से गुजरा। उसने बच्चे के कांपते हुए होठ, ठिठुरते हुए शरीर और आंखों में छुपी बेबसी देखी। उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ दिखावा किए अपनी चादर आधी फाड़ कर बच्चे को उड़ा दी। बच्चे के चेहरे पर पहली बार सुकून उतर आया। उसी रात जब वह बुजुर्ग सोया तो उसे सपने में भगवान के दर्शन हुए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, मेरे भक्त, तूने मुझे मंदिर में नहीं पाया क्योंकि मैं वह नहीं था। मैं तो बाहर उस ठंडी रात में कांपते हुए बच्चे के रूप में बैठा था। जब तूने उसे अपनी चादर दी तो यही सच्ची पूजा है और यही सच्चा धर्म। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान में परमेश्वर का अंश होता है। हमें नहीं देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति किस जाति, धर्म या भाषा से जुड़ा है, लेकिन यह देखना चाहिए कि उसके भीतर इंसानियत है या नहीं। अक्सर हम लोगों को उनके नाम से उनका धर्म पहचान लेते हैं और फिर उनके बारे में अपनी कल्पना बना लेते हैं, कभी सही और कभी गलत। लेकिन याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अपने नाम या धर्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर किसी एक व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो हम उसके पूरे समुदाय को उसी नज़र से देखने लगते हैं, जबकि हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं और गलत काम करने वाले भी। धर्म किसी समुदाय की पहचान नहीं, बल्कि व्यक्ति के आचरण की पहचान है। आज इंसान चांद तक पहुंच गया है, लेकिन अगर इंसानियत खो दे तो सब बेकार है। दोस्तों, आज ज़रूरत है इस बात की कि हम धर्म को बांटने का नहीं, जोड़ने का जरिया बनाएं। हमें यह समझना होगा कि हर धर्म की जड़ में एक ही बात है, सत्य, प्रेम और करुणा। अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लें तो दुनिया खुद ब खुद स्वर्ग बन जाएगी। दोस्तों, यदि हम सबका एक धर्म होता तो उसका नाम होता इंसानियत। अगर पूरी दुनिया की एक ही धर्म पुस्तक होती तो उसके पहले पन्ने पर लिखा होता, अमीर, ज्ञानी या महान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनो। धर्म का असली मतलब तभी पूरा होता है जब वह सोच में या ज्ञान में नहीं, जीवन में दिखाई दे, यानी धर्म जीवन शैली बन जाए। कल्पना कीजिए, एक दुनिया जहाँ किसी को यह साबित ही ना करना पड़े कि उसका धर्म सही है, जहाँ लोग इंसान होने पर गर्व करें, धर्म पर नहीं, और मानवता को पहला स्थान दिया जाए। एक दुनिया जहाँ तुम कौन से धर्म के हो से पहले पूछा जाए, तुम ठीक हो। यही धर्म की असली पूजा है, जो किसी उपासना स्थल में नहीं, किसी किताब के शब्दों में नहीं, बल्कि एक इंसान के भीतर बसे दूसरे इंसान के प्रति प्रेम में है। हम अलग अलग राहों से आए हैं, पर हम सब एक ही रोशनी की तलाश में हैं। और जब दिल रोशनी से भरता है तो किसी भी धर्म का नाम मायने नहीं रखता, बस एक ही शब्द रह जाता है, इंसानियत। अगर यह वीडियो ने आपके दिल में एक छोटी सी भी रोशनी जलाई है तो उसे आगे बढ़ाइए, बोलकर नहीं, जीकर। क्योंकि दुनिया बदलती है उपदेशों से नहीं, उदाहरण से। ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, नाम कोई भी हो, मंत्र एक ही है, अर्थात एक दूसरे से प्रेम करें। अब इस वीडियो को देखने के बाद हमारे लिए यह सवाल नहीं रह जाता कि हम किस धर्म से हैं, बल्कि सवाल यह है कि जिस दिन हम इस दुनिया से जाएंगे, उस दिन हमारे बारे में लोग क्या याद रखेंगे। हमारे देश में महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोग हुए हैं। जरा सोचिए, आज जब उनका नाम हमारे सामने आता है तो हम उनकी किन बातों को लेकर उनके बारे में सोचते हैं। क्या हम उनके धर्म के बारे में सोचते हैं कि वह कौन से धर्म के थे? जी नहीं, बल्कि उनके कर्मों, प्रेम और सेवा भावना से जानते हैं, जिन्होंने अपनी सादगी, करुणा और बलिदान से लोगों के दिल को छू लिया। जब प्राकृतिक आपदा होती है,
जैसे बाढ़ या भूकंप, तो कोई नहीं पूछता तुम किस धर्म के हो। सब एक दूसरे की मदद करते हैं और वहीं दिखता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हमने कौन सा धर्म अपनाया, यह इतना बड़ा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हमने कितने दिलों को अपनाया। जरा सोचिएगा, क्योंकि असली बदलते कल की शुरुआत यही समझ तय करेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस मानवता की यात्रा का हिस्सा बनें। और हाँ, इसे शेयर करें, सिर्फ एक वीडियो की तरह नहीं बल्कि प्रेम और एकता के संदेश की तरह। याद रखिए, हमारा असली धर्म है इंसानियत। आइए इसे मिलकर मजबूत करें। धन्यवाद। जब तक दिलों में दीवारें रहेंगी, अंधेरा ही रहेगा। प्यार का दिया जलाकर देखो, हर चेहरा खुदा लगेगा। तुम मुझ में, मैं तुम में, इतनी सी पहचान रहे। इंसान को इंसान समझना ही हमारी सबसे बड़ी शान रहे।